हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के टॉप 50 एमसीक्यू रहेंगे जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रहेंगे। तो दोस्तों, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ बनाया गया है, इटालियन यात्री जेमेली कारेरी किस वर्ष भारत आए थे, और हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था। तो इसी प्रकार के बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। आप जरूर इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अच्छे से अच्छे प्रश्न को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन रहेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो दोस्तों, उस समय जो था मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धार्मिक मामलों में अपने अधिकार का दावा करने के लिए अकबर द्वारा 1579 ईस्वी में जारी महजरनामा का या अचूकता डिक्री किसने लिखी थी। दोस्तों, इस पुस्तक को किसने लिखी थी। तो दोस्तों, अकबर के चहेते जो थे लेखक, वे फैजी साहब लिखे थे। तो उन्होंने इस पुस्तक का लेखन किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, वह था तो सर थॉमस रो था, जिसको इंग्लिश के बुक में टॉमस रो भी बोला गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर टॉमस रो, यानी सर थॉमस रो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन था। तो दोस्तों, तारीख ए फिरोज शाही जो लिखे थे जियाउद्दीन बर्नी साहब ने लिखे थे। तो जियाउद्दीन बर्नी लेखक थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था जब मंगोल पहली बार भारत पर धरती पर आए थे। भारत की धरती पर जब मंगोल आए थे उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था दोस्तों। तो उस समय था इस्तुतमिश। दोस्तों, ये इस्तुतमिश वही है जो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, लेकिन उसके मर जाने के बाद से इस कार्य को इसने पूरा करवाया था। तो इस्तुतमिश ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय दिल्ली का सुल्तान जो इस्तुतमिश ही था जब मंगोल पहली बार भारत की धरती पर आए थे। 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में किया गया सोने का सिक्का था। तो दोस्तों, यानी कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा, ये सिक्के के नाम है जो, तो इसमें से कौन सा सिक्का सोने का सिक्का था, उसका नाम क्या था, क्या कहा जाता था। तो वराह कहा जाता था दोस्तों। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय जो सिक्के का नाम था वराह के रूप में जाना जाता था। साथ है, हिंदुस्तान में अपना राज्य खोने के बाद हुमायूं ने कितने वर्ष निर्वासन में बिताए। दोस्तों, बहुत लोग का ये डाउट होता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 साल उसने अपने देश को छोड़ दिया था, हारने के बाद चला गया था, फिर सैन्य संगठन करने के बाद फिर वापस अपने राज्य को जीता था। तो 12 वर्ष ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया था। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, पीसीएस वगैरह में आते हैं ऐसे प्रश्न। तो अभी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण कराया था गुजरी महल का। 9 नंबर होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उर्दू को काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो दोस्तों, अमीर खुसरो जो थे वे पहले लेखक थे जिन्होंने उर्दू को काव्य अभिव्यक्ति के रूप में प्रयोग किए थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। 10 प्रश्न रहेगा दोस्तों, शिवाजी की मंत्री परिषद में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, जिस नाम से वित्त मंत्री को जिस नाम से जाना जाता था वह नाम है मजूमदार। मजूमदार कहा जाता था वित्त मंत्री को, जो पैसों का लेखा जोखा करते थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि था? तो दोस्तों ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है विभिन्न परीक्षाओं में, ऐसे ही प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित। तो पहला प्रतिनिधि कौन था? तो दोस्तों पहला प्रतिनिधि था विलियम हॉकिंस जो था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो आप विजिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ये पूरी वीडियो वॉच करते रहिए आप। 12 है प्रश्न, जहांगीर का वह सेनापति कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में विद्रोह कर लिया था? तो दोस्तों जहांगीर के लिए यह बहुत ही दुखद चीज थी कि जब युद्ध छिड़ा तो उसके जो सेनापति था वह दगा दे गया। तो वह सेनापति का नाम क्या था जिसने धोखा दिया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावत खान। इसने युद्ध के दौरान धोखा दे दिया था जिससे जहांगीर की हार मिली थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों सैयद वंश का अंतिम शासक जो था वह था अलाउद्दीन शाह। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद वंश का अंतिम शासक के रूप में अलाउद्दीन शाह जो था, जो कि बहुत ही कम समय तक रहा, गद्दी पर रहा और उसके बाद सैयद वंश की समाप्ति हो गई थी। 14 है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 है, इटालियन यात्री जेमेली कारेरी किस वर्ष भारत आए थे? तो दोस्तों जब ये आए थे तो उस वक्त का जो समय था, किस वर्ष आए थे? तो वर्ष जो था वह था 1695 ईस्वी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 प्रश्न संख्या, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में राजा को मंत्री परिषद द्वारा सलाह दी जाती थी जो विजयनगर नामक हॉल में मिलती थी। तो उसका नाम क्या था दोस्तों? और द्वारा सलाह दी जाती थी जो विजयनगर हॉल में मिलती थी। तो उसमें आपको हॉल का नाम बताना है। उस समय हॉल का नाम क्या था? तो दोस्तों उस समय उस हॉल को वेंकट विलास के नाम से जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेंकट विलास के नाम से विजयनगर के जो हॉल था वहाँ मंत्री परिषद द्वारा सलाह दी जाती थी, बैठक होती थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेंकट विलास। 17 है, दिल्ली सल्तनत में पहली बार अकाल संहिता किसके शासनकाल में तैयार की गई थी? दोस्तों अकाल संहिता के बारे में उस समय में की स्थितियों से को कैसे कंट्रोल करें इसकी वजह से उसमें लिखी गई थी सभी कुछ बातें। तो कब किसके शासनकाल में तैयार की गई थी? तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन हो जाएगा बी, तुगलक ने तुगलक के शासनकाल में तैयार की गई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 है, आर्चर, मानक, युद्ध कुल्हाड़ी, कच्छ और टाइगर स्लेयर सभी प्रकार क्या है? ये तो इन सब में ये सभी प्रकार क्या हैं? तो दोस्तों ये सभी जो हैं वो सिक्के हैं। ये सिक्कों के नाम है अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये सभी सिक्के हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? दोस्तों मैंने कुछ देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कार्य को शुरू किया था, यानी कि निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा कराया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का, सी इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार को पूरा कराया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किस भक्ति पंथ पर जोर दिया गया? तो दोस्तों ईश्वर के प्रति भक्ति को भक्ति पंथ पर जोर दिया गया था, इस पर ईश्वर के प्रति भक्ति पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 21 है, तारीख ए फिरोज शाही निम्नलिखित में से किस राजवंश का साक्ष्य प्रदान करता है? तो दोस्तों तुगलक वंश का साक्ष्य प्रदान करता है। तो तारीख ए फिरोजी शाही जो है किस राजवंश का? तो तुगलक राजवंश का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुगलक वंश।
22 है तारीख ए शेर शाही निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों तारीख ए शेर शाही ने को जिस पुस्तक को जिसने लिखा था उसका नाम हो जाएगा अब्बास खान सरवानी। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अब्बास खान सरवानी ने लिखा था। 23 है निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान के पहले मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी थी? यानी कि मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था जो अफगानिस्तान के पहले थी? 23 का हो जाएगा गजनी उसका नाम था दोस्तों। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साम्राज्य की जो राजधानी थी उसको गजनी कहा गया। 24 है दिल्ली के किस सुल्तान ने मिन्हास उस सिराज को संरक्षण दिया था? तो दोस्तों इस्तुतमिश ने संरक्षण दिया था मिन्हास उस सिराज को। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 है निम्नलिखित में से किसने अधा और विच नामक 2 नए सिक्के शुरू किए? तो दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जो सिक्के शुरू किए थे उसका नाम था अधा और विच। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। 26 है निम्नलिखित मध्यकालीन भारत सल्तनत और उसके शासनकाल पर विचार करें। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको चुनना है। सटीक आंसर कौन से संबंध रखते हैं? बहमनी सल्तनत का 1347, ये इन सभी ऑप्शन को सटीक आपको मेल कराना है। तो दोस्तों इसका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1, 3 और 4। दोस्तों केवल 1, 3 और 4, तो 1, 3 और 4 जो थे ये सही हैं और जो दूसरा है वो गलत है। तो ऑप्शन ए इसके अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 निम्नलिखित में से किसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर पुनः लगाया? यानी उस शासक का नाम बताना है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी, क्योंकि सिकंदर लोधी ने जो जजिया कर हट गया था तो पुनः उसने लागू कर दिया था। तो बी ऑप्शन जो था करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है बी ऑप्शन। 28 है हुसंग शाह ने हाथियों के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? यानी कि इस युद्ध का पूरा निर्णय हाथियों को जीतना था, तो हाथियों के लिए लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था दोस्तों। लेकिन उसका स्थान जहां युद्ध हुआ था उस किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों ये था उड़ीसा में युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगह का नाम उड़ीसा। 29 निम्नलिखित में से किस राजा ने बसंतपुर शहर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों राणा कुंभा ने बसंतपुर शहर का निर्माण करवाया था, राणा कुंभा ने। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी खालिसा भूमि थी? तो दोस्तों सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो भूमि थी उसको खालिसा भूमि कहा गया। तो मध्यकालीन भारत में सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भूमि जो थी उसे खालिसा भूमि कहा गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है निम्नलिखित में से किस शासक ने मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? यानी मालवा को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, तो उस शासक का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था मालवा को। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 32 निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान सल्तनत के आर्थिक विकास के लिए अनुकूल सुविधाएं शुरू करने वाला पहला सुल्तान था? तो दोस्तों जो जो सुल्तान था वो बलबन था। इसने आर्थिक जो विकास के लिए सुविधाएं जो शुरू किया था तो वो बलबन ने शुरू किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में कुश्क ए लाल नामक महल का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों कुश्क ए लाल नामक महल का जो निर्माण करवाया था उस शासक का नाम था बलबन। इसने कुश्क ए लाल नामक महल का निर्माण करवाया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 निम्नलिखित में से किसी कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? तो दोस्तों 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरंदर दास को। यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पुरंदर दास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 35 है निम्न यानी कि कुतुब शाही के राजाओं के शासन के दौरान किले के शीर्ष पर स्थित गढ़ को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों बाला हिसार कहा जाता था।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाला हिसार। 36 है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दोस्तों 36 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 37 है, शेरशाह के प्रशासन के दौरान राजस्व और वित्त का प्रभारी कौन था? तो दोस्तों वित्त का जो प्रभारी था उसे दीवाने विजारत कहा गया। दीवान ए विजारत ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए वित्त प्रभारी, राजस्व और वित्त प्रभारी को दीवान ए विजारत कहा गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 38 है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान भारतीय रंगों जैसे मोर नीला, भारतीय लाल का प्रयोग शुरू हुआ? तो जो अकबर जो थे उनके शासनकाल में ये सब हुआ था। तो जैसे मोर नीला, भारतीय लाल का प्रयोग हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल काल के दौरान संचार चैनल को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो दोस्तों मुगल काल में जो संचार बनाए रखने का काम जो करते थे उनको क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था दारोगई ए डाक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 40 प्रश्न रहेगा दोस्तों, मुगल शासन के दौरान किले निम्नलिखित में से किसके अधीन रखे गए थे? तो दोस्तों उस दौरान जो किले थे वो किसके अधीन में रखे गए थे? तो किलादार, उसके लिए एक पद होता था जो किले का देख रेख करेगा और उसके सब कुछ मेंटेनेंस का भी काम करेगा। तो किलादार जो था वो देख रेख, खास करके सुरक्षा वाली बात थी तो किलादार करता था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 है, शेरशाह सूरी की निजी शाही सेना को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी के निजी सेना जो था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको खासा कैल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 42 निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रांत नहीं था जिसमें अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य विभाजित था? यानी कि 3 था और एक नहीं था, तो वो उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों। तो जो कश्मीर जो था दोस्तों, ऑप्शन जो सी है कश्मीर, वो जो था वो पूर्ण रूप से साम्राज्य विभाजित था, मुगल साम्राज्य विभाजित था। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से वेतन के बदले दिए जाते थे और वे हर 3 से 4 साल में स्थानांतरित हो जाते थे? कौन से वेतन के बदले दिए जाते थे? तो दोस्तों दिया है इसमें तनख्वाह जाखिरे जो था वह वेतन के बदले दिए जाते थे और 3-4 साल से स्थानांतरित हो जाते थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 निम्नलिखित में से अकबर के कौन से नवरत्न उत्तरी पश्चिमी सीमा पर यूसुफ शाहियों से लड़ते हुए मारे गए? तो दोस्तों उस नवरत्न का नाम बताना है। तो दोस्तों इसमें राजा बीरबल जो थे वो मारे गए थे युद्ध लड़ते लड़ते। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा बीरबल। 45 है, पवन खिंड का युद्ध शिवाजी और किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों शिवाजी के साथ जो युद्ध लड़े थे वो थे सिद्धि जौहर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिद्धि जौहर के साथ शिवाजी भोसले का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 निम्नलिखित में से कौन मराठों का 7वां और अंतिम पेशवा था? तो दोस्तों जो बाजीराव द्वितीय जो थे वो मराठों का अंतिम पेशवा था, 7वां और अंतिम पेशवा के रूप में थे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 है, दिल्ली सल्तनत काल में जजिया करदाताओं की श्रेणियां की संख्या कितनी थी? जजिया करदाताओं की श्रेणियों की संख्या, यानी कि पहली श्रेणी, दूसरी, तृतीय, ऐसी संख्या कितनी थी? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। उनकी 3 श्रेणियां थी जो जजिया कर देते थे और जजिया कर उन तीनों के अनुसार उनकी देय राशि होती थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 है, हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों हौज ए सुल्तानी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। 49 है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली और कुशल राजा कौन था? दोस्तों राष्ट्रकूट साम्राज्य के बारे में बात हो रही है। तो इसका अंतिम और शक्तिशाली कुशल जो राजा था वह था
कृष्ण तृतीय। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण तृतीय जो थे अंतिम शक्तिशाली और कुशल राजा राष्ट्रकूट साम्राज्य के थे। अंतिम प्रश्न और 50वां रहेगा दोस्तों, मराठाओं के अधीन सरंजाम क्या था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि भूमि की इकाइयों जिसका राजस्व बड़े अधिकारियों और सैन्य कमांडरों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। यानी कि वेतन के बदले एक भूमि की इकाई दे दी जाती थी ताकि वो उस पर अपना जीवन यापन कर सके और वेतन के रूप में ले सके। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे हमारे मध्यकालीन भारत इतिहास के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और लाइक जरूर कर दें अगर अच्छी लगी तो। और दोस्तों चैनल पर नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।